चैत्र नवमी पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का उत्साह शहर के लोगों में देखने को मिल रहा है। श्री राम जन्मोत्सव समिति की ओर से 6 अप्रैल को भव्य आयोजन प्रस्तावित है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर में रंगोली, सजावट और झांकियां निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। इस कार्य के लिए शहरवासियों का उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है। वहीं आयोजन समिति की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शहर के नागरिकों ने कार्य शुरू कर दिया है। शहर के प्रत्येक स्थान, सड़क और चौराहे को भगवा रंग में सजाया जा रहा है। शहर के युवा शाम से देर रात तक शहर की सुंदरता और सजावट में लगे हुए हैं। वहीं अब महिलाएं और बालिकाएं भी सड़कों पर रंगोली बनाने का काम शुरू कर दिया है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे लंबी रंगोली बनाने का रिकॉर्ड भी विगत वर्षों में डूंगरपुर शहर के पास दर्ज है। इसी रिकॉर्ड को पुनः तोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। गुरुवार रात 11 बजे शहर के तहसील चौराहे से गेपसागर की पाल विजवा मंदिर होते हुए महारावली स्कूल तक रंगोली बनाने का कार्य चल रहा था, जहां स्व प्रेरणा से शहरवासी भगवान श्री राम के स्वागत के लिए फूलों की आकृति की रंगोली बना रहे थे। इसके अलावा श्री राम जन्मोत्सव समिति की ओर से इस बार विशेष 12 फीट के हनुमान जी के पात्र कलाकार, श्री राम दरबार, शिव पार्वती और महापुरुषों की झांकियां भी तैयार की जा रही है। इसके अलावा युवाओं की कुछ टोलियां विभिन्न गांवों से आकर्षक झांकियां भी शोभा यात्रा में शामिल होंगी। साथ ही युवा गांवों में बैठकों का दौर शुरू लिए हुए हैं। शोभा यात्रा शहर के बादल महल से शुरू होगी, जहां पर 51 घोड़ों, वाद्य यंत्रों, डीजे के साथ परंपरागत वेशभूषा में शोभा यात्रा में लोग शामिल होंगे। वहीं शाम को महाप्रसादी का भी कार्यक्रम किया जाएगा। श्री राम, हर साल की तरह रामोत्सव समिति ने रंगोली का कार्यक्रम यहाँ पर किया है। रामनवमी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम कल से स्टार्ट हुआ है और आज यहाँ पर बहुत भीड़ उमड़ी है रंगोली बनाने के लिए, जो कि हम हर साल करते हैं। हमने कल तहसील चौराहे से लेकर अभी यहाँ विजवा माता के मंदिर तक रंगोली बनाना यहाँ तक किया है। अब यहाँ से आगे देखो कितना काम होता है आज। धन्यवाद। ज्योति गौतम। रंगोली जय श्री राम है सर। इस बार क्या है कि डूंगरपुर में ये तीसरा वर्ष है रंगोली का बनाते हुए, और रामोत्सव में हर साल जिस तरह रंगोली उत्साह से मनाई जाती है, और ये पिछली बार भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डूंगरपुर का नाम दर्ज हुआ था। इस बार भी हमारा पूरा प्रयास है कि इतने ही उच्च स्तर पर वापस डूंगरपुर का नाम ले जा सके और सभी राम भक्तों तक एक नया संदेश पहुँचाया जा सके। सामाजिक समरसता, आत्मीय मेल जोल और सभी चीज़ का। नाम आपका? स्नेहा शर्मा। देखिए, सनातन संस्कृति में भगवान श्री राम का सबसे ऊंचा स्थान है। भगवान श्री राम जी का प्राकट्य दिवस है। 6 अप्रैल को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर रामोत्सव आयोजन समिति के द्वारा और सनातन धर्म के सभी धर्मप्रेमियों के द्वारा एक रंगोली का निर्माण कर भगवान श्री राम के आने की तैयारियां हैं, और यह रंगोली पूरे शहर को कवर करते हुए इस शोभा यात्रा के मार्ग पर हम रंगोली बना रहे हैं। रंगोली के साथ साथ शोभा यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में रथ रहेंगे, बहुत बड़ी संख्या में राम भक्त रहेंगे, और तरह तरह के हनुमान जी हैं, राम हैं, ऐसे प्रकटीकरण के साथ में एक विशाल शोभा यात्रा बादल महल से निकलकर पूरे शहर में होती हुई यहाँ वापस गेपसागर की पाल पर समापन होगा। और उस दिन लाखों की संख्या में राम भक्त आएंगे, और बच्चा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, माँ हो, नारी शक्ति हो, सभी संवर्ग के लोग मिलकर भगवान श्री राम के इस प्राकट्य दिवस पर, जन्म दिवस पर हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष की बात है, इस बार भी हम राम जन्मभूमि, राम के जन्म का दिन राम जन्म के उत्थान में मनाएंगे। और रामोत्सव आयोजन समिति के साथ में सनातन के हमारे सभी भाइयों में बहुत बड़ा उत्साह है। यह बहुत बड़ा दिन है सनातन प्रेमियों के लिए। आप सबसे भी मैं अपील आग्रह करूंगा कि चाहे गांव में रह रहे हों, शहर में रह रहे हों, आप कहीं भी उपस्थित हों, आप सभी अपने परिवारजन के साथ एक दिन भगवान श्री राम के नाम इस शोभा यात्रा में आप उपस्थित होकर ऐसा आशीर्वाद और ऐसा कृपा लेवें जो भगवान श्री राम स्वयं इस रथ में साक्षी होकर आगे चलेंगे। ऐसा है यह प्राकट्य का एक जन्म की शोभा यात्रा है। आप सबको राम राम, जय सीताराम, जय गुरुवार।